नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर तंतु से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए दोस्तों। कभी आप दुकान में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत सारे कपड़े देख के अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। कुछ इसी तरह इस चैप्टर में भी एक पहेली और बूझो है, उनके साथ भी यही चीज़ हो रही है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, पहेली और बूझो ने स्कूल में एक आयोजित विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो जो धनराशि उनको मिली है, उन्होंने सोचा कि अपने माता पिता के लिए कुछ खरीद लें। तो जब वो दुकान में जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो वहाँ दुकानदार उनको बहुत सारे कपड़े दिखाता है। तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा न लें। तो दुकानदार उनको समझाता है कि कुछ कपड़े जो हैं सूती हैं, कॉटन के बने हैं, कुछ संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ ऊन के मफलर भी दिखाए उनको, कुछ रेशमी साड़ियाँ दिखाई। तो बूझो और पहेली बहुत देर तक सोचते रहे और वो एक्साइटेड भी थे कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, एक मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का पूरा भ्रमण करने के बाद वो अपने आसपास देखने लगते हैं कि यहाँ क्या क्या है। तो वो देखते हैं कि वहाँ बेडशीट भी है, कंबल हैं, पर्दे हैं, तौलिए हैं। ठीक है, और फिर अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। तो वो हाथ लगा के देखते हैं कि कौन से कपड़े कैसे हैं। तो दोस्तों उसमें से कुछ कपड़े सूती थे, कुछ ऊन ऊन के बने हुए थे, कुछ रेशमी थे, कुछ कृत्रिम थे। ठीक है, सिंथेटिक थे। तो ये हाथ लगा के पहचान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है कि वस्त्रों में विविधता। ठीक है, कपड़ों में कौन कौन सी विविधता होती है। तो यहाँ कभी एक दर्जी के पास जाओ और वहाँ देखो कि बहुत सारे कपड़े हैं। दर्जी से पूछ के कि ये कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है, तो उसमें अलग अलग टैग लगाना है कि वो सूती है या रेशमी है, ऊनी है या सिंथेटिक है। ठीक है, उसमें लेबल करना है इस चीज़ को। यहाँ पर क्रियाकलाप 2 दिया गया है, जिसमें एक सूती का कपड़ा लेना है। ठीक, और क्या करना है, उसका एक सिरा ढूंढना है, एक ढीला धागा ढूंढना है, और उसको क्या करना है, एक बाहर खींचना है कपड़े से। ठीक है, एक धागा बाहर को खींचना है, तागा दिखेगा उसको बाहर खींचना है, धीरे धीरे बाहर खींचना है। जब हम देखते हैं एक कपड़े से हम धीरे धीरे धागे बाहर निकालते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक कपड़ा बना है या एक वस्त्र है, वो क्या है, बहुत सारे तागों को एक साथ व्यवस्थित करने से बने हुए हैं। अब आया यहाँ पर तंतु यानी कि फाइबर। ठीक है, फाइबर। यहाँ पर एक क्रियाकलाप 3 दिया गया है। देखो, जब आप कपड़े से क्या करोगे, एक तागा बाहर निकालोगे। ठीक है, तो उसके एक सिरे को एक हाथ से दबाना है, दूसरे सिरे को अपने नाखून से खुरचना है। ठीक है, उसकी लंबाई के अनुसार उसको क्या करना है, खुरचना है। तो उस आप देखोगे कि उसमें एक पतली पतली जो लड़ियाँ हैं, अलग अलग लड़ियाँ देखोगे वो बाहर निकली हुई हैं। तो ये लड़ियाँ क्या हैं, सुई में। और आपने कभी कभी ये देखा होगा कि जब आप सुई में तागा डालते हैं, तो आप देखते हो कि उसके तागे के सर में बहुत सारे छोटे छोटे लड़ियाँ निकली रहती हैं, जिसके कारण क्या है, हम तागे को सुई के अंदर नहीं डाल पाते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसको एक अच्छे किसी कैंची से काट के फिर डालते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे सिरे बाहर को निकले रहते हैं तागे से अलग अलग, तो वो क्या हैं, वो तंतु हैं। ठीक है, जो लड़ियाँ बाहर निकली रहती हैं वो क्या हैं, तंतु हैं। तो जो तागे में दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ हैं, वो क्या हैं, और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलके बनी रहती है, जिनको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, यानी कि फाइबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक तागा बनता है वो किससे मिलके बना रहता है, तंतु यानी कि फाइबर से बना रहता है। तो दोस्तों, वस्त्र तागों से मिलके बने रहते हैं। बहुत सारे तागे मिला के क्या बनता है, एक कपड़ा बनता है। और जो तागे हैं, तागे किससे मिलके बनते हैं, तंतुओं से। बहुत सारे तंतुओं को मिला मिला के एक तागा बनाया जाता है। ठीक है,
वस्त्र किससे बनते हैं? धागों से। वस्त्र बनते हैं तुम्हारे तागे से मिलके बनते हैं, और जो तागे बनते हैं ये तंतुओं से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जो ये तंतु होते हैं ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे सूती है, जूट है, रेशम है, ऊन है, इसमें कुछ पादपों से आ रहे हैं, कुछ जंतुओं से आ रहे हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ठीक है। जो ये पादप और जंतुओं से हम जो प्राप्त कर रहे हैं तंतु, उसे कहते हैं प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर, ठीक है। और ये एक नेचुरल तंतु का एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे ऊन, रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है, ठीक है। जब भेड़ के बाल बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको काटा जाता है, ठीक है, जिससे हमें तंतु प्राप्त होता है। उसको हम एक साथ बना के तागे बनाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसके बाद उन चीज़ों से, ठीक है। और जैसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। रेशमी तंतु जो है रेशम का कीट होता है उसके कोकून से खींचा जाता है, ठीक। अब देखो हजारों वर्षों से वस्त्र निर्माण हो रहा है, ठीक, हजारों वर्षों से हो रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, कुछ संश्लेषित तंतु भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ सालों से क्या है, संश्लेषित तंतु बनाए जा रहे हैं, जो कि न पादप से मिल रहा है न जंतुओं से मिल रहा है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? संश्लेषित तंतु बोलते हैं, ठीक। जैसे उनके उदाहरण है, ये इम्पोर्टेंट है कि सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। संश्लेषित तंतु के एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, ठीक, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतु के उदाहरण हैं। ये तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो संश्लेषित तंतु के एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है, ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो जो ऊपर दिखाया गया था, देखो ये एक तागा है, ठीक है, ये एक तागा है। इन्होंने एक हाथ से इधर दबा रखा है और दूसरी उंगलियों से इधर खुरेच रहे हैं, ठीक। तो खुरेचने के बाद देखो ये तागे के मुंह पे बहुत सारे ऐसे रेसे निकल गए। ये क्या है? ये एक पूरा तागा है। ये किससे बना हुआ है? अलग अलग रेसे से। ये है तंतु, ठीक। चलिए अब कुछ पादप तंतु की बात करते हैं, जैसे कि रुई। अब देखो रुई कहाँ से प्राप्त होता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखो आपने अगर तेल वाले लैंप को देखा होगा तो उसमें क्या है, उसकी जो बत्ती बनाई जाती है वो किसकी होती है? रुई की होती है। आपने रजाई जो गद्दे देखे होंगे उसके अंदर क्या होता है? रुई होता है, ठीक। तो आप उसमें से कुछ रुई खींच कर लीजिए और उसमें देखना कि उन रुई में भी छोटे छोटे पतली पतली लड़ियाँ निकली रहती हैं, ठीक है। वो क्या है? कपास के तंतु होते हैं वो, ठीक, कपास के तंतु होते हैं। अब देखिए रुई आती कहाँ से है, ठीक। अब देखो रुई हमें मिलती है कपास के पौधे से, ठीक, कपास के पौधे से मिलती है और ये उगाई जाती है जहाँ काली मिट्टी हो और जलवायु उष्ण हो। कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक एक नींबू के माप का होता है, नींबू के दाने के बराबर होता है। जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो फूट जाता है, ठीक है। अब जो फूट जाएगा तो उसके अंदर से जो रुई होगी वो पूरी दिख जाती है उसके बाद। और जब ये सारे फल परिपक्व होने के बाद फूट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया ये खेत क्या है? बर्फ़ से ढका हुआ खेत है। ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद खेत दिखता है, ठीक। सामान्यतः जो कपास के गोले हैं इनको प्राप्त किया जाता है हस्तचयन से, यानी कि हाथ से ही उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात क्या है, कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इसको बोलते हैं कपास ओटना। कपास ओटना यानी कि गिनिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है, गिनिंग या ओटना कहते हैं इसको, ठीक। हाथ क्या कहते हैं, पहले खेत में जाके हस्तचयन द्वारा उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। फिर उसके बीज को और जो रुई है उसको अलग करेंगे कंकतन द्वारा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? कपास ओटना या गिनिंग। अब देखो कहीं कहीं पारंपरिक तौर से जो पहले चलता था उसी तरह से कपास को ओटते हैं और कहीं कहीं क्या है मशीनों का यूज़ भी होने लग गया है। अब बात करेंगे जूट यानी कि पटसम की। जूट हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ये पटसम के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो इसकी खेती क्या है? वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है। पटसम का जो पादप है इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और ये प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ?
जूट की खेती होती है पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में, और ये वर्षा ऋतु में की जाती है। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, पटसम का पादप लिया, ठीक है, जब उसमें फूल आने लग गए तो उसको काट लिया, ठीक है, जब फूल आने लग गए तो उसको काट लिया। कटाई के बाद क्या करेंगे, पादप के जो तने होंगे, पेड़ के जो तने होंगे, कुछ दिनों के लिए क्या कर देंगे, पानी में रख देंगे, ठीक है, पानी में डुबा कर रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारा जो तने से जो इसके तंतु निकालने हैं वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि तना क्या होगा, गल जाएगा, पानी में डालने से उसका तना गल जाएगा, लेकिन उसके जो रेशे होंगे वो निकालने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब जब इनको निकाला जाएगा, इन तंतुओं को निकाला जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसको वस्त्र बनाने के लिए तागों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, तागों में परिवर्तित किया जाता है। देखो यहाँ पर ये एक रुई को तागा कैसे बनाया जाता है वो दिखाया जा रहा है, और ये पारंपरिक तौर से पहले चरखे से भी ये काम किया जाता था। तो आगे देखते हैं क्या है। देखो, सूती तागे की कताई, ठीक है, क्रियाकलाप 4 दिया गया है। अब एक हाथ में रुई लेना है, ठीक, एक हाथ में रुई लेना है और दूसरे हाथ से क्या करना है, उसको एक चुटकी में धीरे धीरे रुई पकड़ना है और उसको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। तो आप देखेंगे कि एक तागा बन जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने पकड़ा है, एक हाथ में इसने जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसको घुमा रहा है, एक रुई का गोला लेके उसको घुमा घुमा के देखो एक तागा बना दिया ये, ठीक है। रेशों से तागा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, ठीक, यानी कि एक जो रेशे होते हैं उससे एक तागा बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कताई, यानी कि इसको स्पिनिंग भी बोलते हैं और तागे को यार्न भी बोलते हैं, ठीक है। कताई के लिए कुछ हाथ से सरल युक्तियाँ हाथ से भी करते हैं, ठीक है, और उसमें जो चीज़ें यूज होते हैं उसे तकली भी कहते हैं, ठीक। और चरखा जो अभी हमने ऊपर बात की थी, ये चरखा जो गांधी जी का ये चरखा है, इससे भी कताई का काम किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, जो बाहर से आया उसका क्या करो, बहिष्कार करो, ठीक है। तो इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था, हाथ से जो बने हुए तागों के जो कपड़े, खादी कपड़े बने हैं उनका यूज करो, और जो बाहर से कपड़े बन के आए हैं उनका बहिष्कार करो, ठीक है। अब जो खादी का प्रचलन उस टाइम तो कम था, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में क्या करा, एक संगठन का निर्माण किया, ठीक है, एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, इसका नाम। और इस संगठन का एक कार्य ये था कि इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा ये, ठीक है। अब इसमें ये बड़ा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने खादी प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए 1956, ये याद रखना कि कौन सा साल था, 1956 में ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण किया, ठीक है, एक संगठन बनाया जिसका नाम था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, तागों की कताई कुछ हाथों से की जाती है और जो बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं। हल्का फुल्का तो तुम हाथों से कर लोगे, लेकिन जो बड़े पैमाने में करते हैं वो उसमें मशीनों का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, तागे से हमने देख तो लिया कि हमको तागे कहाँ से मिल रहे हैं, रेशे कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, जूट, रुई और ये चीज़ें नेचुरल और सिंथेटिक ये चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन तागों से वस्त्र बनाए कैसे बनाते हैं, इनकी कुछ प्रक्रियाओं को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रमुख 2 विधियां बताई गई हैं, ठीक है, एक है बुनाई और एक बधाई, ठीक है। अब बुनाई और बधाई, ठीक है, बुनाई क्या होता है, नीटिंग, ठीक है, ये हो गया नीटिंग यानी कि बुनाई, और कताई को कहते हैं वीविंग, ठीक है, वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बधाई। बुनाई और बधाई में क्या अंतर होता है ये देखते हैं अभी। चलो, एक जैसे आपने क्रियाकलाप 2 को ध्यान से देखा होगा, ठीक है, अगर आपने क्रियाकलाप 2 देखा था उसमें क्या था कि जो वस्त्र थे तागों के 2 सेटों से बने थे, ठीक है, जिनको एक साथ व्यवस्थित किए करके बनाया गया था, ठीक है, 2 सेट लिए गए थे, जैसे कि एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ठीक है, ये 2 सेट हो गए। तो इनको एक साथ व्यवस्थित करके क्या बनाया था, एक कपड़े बनाए थे, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, ठीक है।
बुनाई कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो, ये 2 सेट दिए गए हैं इसमें ना। जैसे ये 2 सेट हैं, ये एक सेट ये है, एक सेट ये है। इनको व्यवस्थित करके बनाया जा रहा है। जैसे ये एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो ये हो गया तुम्हारा बुनाई। अब एक क्रियाकलाप दिया गया यहाँ पर, विभिन्न अलग अलग रंगों के कागज़ लेने हैं, ठीक है। अलग अलग रंग के कागज़ लेने हैं, उनको 30 सेंटीमीटर की लंबाई और 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई में काटना है, उनको व्यवस्थित करके बनाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, बुनाई हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, ठीक है। जैसे ये दन बना रहे हैं ये, ठीक है, ये दन बना रहे हैं ये, तो ये करघों पे बनाए जा रहे हैं। तो ये हस्त प्रचलित एक तरीका है, ठीक है। ये दन बुनते हैं जैसे, तो ये एक बुनाई का तरीका है। अब देखो, एक विशेष प्रकार की बुनाई है, ठीक, विशेष प्रकार की बुनाई है। आपने कभी कभी ध्यान से देखा होगा कि स्वेटर, आपके गांव में घरों में कोई किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। बुनाई करते हुए देखा होगा, नीटिंग, ठीक है, नीटिंग, बुनाई करते हुए देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक धागे से क्या करते हैं, एक तागे से वस्त्र का एक टुकड़ा बना देते हैं, ठीक है। यानी कि एक कपड़ा बना देते हैं पूरे एक तागे से। और जब आप कभी कहीं पर फट जाता है और उसको खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, तो पूरा कपड़ा ही उधड़ जाता है, ठीक है। पूरा कपड़ा उधड़ जाता है, ठीक। तो जो ऐसी प्रकार की जो बुनाई है, वस्त्रों की बुनाई होती है, ये हाथ से भी की जाती है और मशीनों से भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, जो हम यहाँ पर देख रहे थे ना, ये जो 2 सेट में बनाए गए हैं, ये इसको कहेंगे हम बधाई, ठीक है। बधाई, यहाँ पर क्या लिखा है, ये बुनाई लिखा है, ये वीविंग, इसको बोलेंगे हम बधाई, ठीक है। वीविंग यानी कि 2 सेट, तागे के 2 सेट लिए, उसको जोड़ जोड़ के जब हम इसको एक बड़ा सा यानी कि दन बनाते हैं, या गांव में आपने देखा होगा जो बैम्बूज होते हैं, उनको काट काट के बैठने के लिए बनाते हैं या टोकरी बनाते हैं, वो क्या होता है, बधाई, यहाँ उसे वीविंग कहते हैं। और जब हम स्वेटर बुनते हैं और एक ही तागे से पूरा कपड़ा बना देते हैं, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा, जैसे ये बना रहे हैं, ये इसको बोलते हैं बुनाई, ठीक है। ये नीटिंग हो गया, ठीक। और जो ये कर रहा है, ये हो गया तुम्हारा वीविंग, यानी कि बधाई हो गया ये, ठीक है। अब इसका इतिहास देखते हैं, ठीक, कि पास्ट में कौन कौन से कपड़े यूज होते थे और कैसे कैसे लोग रहते थे, ठीक है। जो हमको प्रमाण मिलते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि प्रारंभ में लोग क्या करते थे, पेड़ों की छाल होगी, बड़ी बड़ी पत्तियां होगी, या जानवरों की चमड़े हो गए, या उसकी जो खाल हो गई, उसको शरीर पे क्या करते थे, ढक देते, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इंसान उस दौर से आगे को बढ़ा, उसने क्या करा, खेती करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसने फिर पतली पतली टहनियाँ, घास, उनको बून के चटाई, टोकरी बनाना सीखा। फिर लताओं और जंतुओं से ऊन निकालना सीखा, उनके बालों को क्या ऐंठ करके क्या एक लंबी लंबी लड़ियाँ बनाना सीखा, जिससे कि वो बाद में कपड़े बनाना सीख गया, ठीक है। अब देखो, पूर्व में जो भारतवासी थे रुई के बने कपड़े पहनते थे, जो कि गंगा नदी के किनारे इसको उगाया जाता था, ठीक है। अब एक फ्लेक्स का एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। अब प्राचीन मिस्र में जो है वस्त्र जो बनाए जाते थे, जो रुई प्राप्त होती थी, ठीक है, जो फ्लेक्स की कृषि होती थी, नील नदी के किनारे होती थी, ठीक है। मिस्र में जो लोग वस्त्र पहनते थे, वहाँ फ्लेक्स की खेती नील नदी के किनारे होती थी, और इंडिया में गंगा नदी के तटों में, ठीक है। अब उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, ठीक है, सिलाई करना नहीं आता था। वो खाली क्या करते थे, अलग अलग टुकड़े कपड़ों में, कपड़ों के जो अलग अलग टुकड़े हैं, कपड़े या कोई कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो अलग अलग भागों में डाल देते थे, ढक देते थे वो, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सुई का आविष्कार हुआ, तो फिर उसके बाद कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आई, और उन्होंने कपड़े सिलना स्टार्ट किया। फिर पूरे कपड़े तैयार कर हो गए। फिर उसमें विविधता है कि इसमें अलग अलग कपड़े बनाए गए, ठीक है। अब देखो, आजकल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे साड़ियाँ, धोतियाँ होगी, लुंगी होगी, पगड़ी होगी, ये सिले हुए नहीं होते हैं, ठीक है। ये वैसे ही बनाए जाते हैं, जैसे हमने क्या करता, वीविंग और ये चीज़ें पढ़ी थी ना, वैसे ही बनते हैं। अब देखो,
भारत कहते हैं ना विविधता वाला देश है, तो जैसे यहाँ भारत में अलग अलग जगहों में खाने में विविधताएं हैं, उसी तरह पहनने में भी बड़ी बड़ी विविधताएं हैं इंडिया में। ठीक है, तो देखो हमने एक कपास का गोलक लिया, ठीक है, कॉटन रोल लिया। अब उसको क्या किया, ओटना कहते हैं, कपास से रेशा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं, यानी कि गिनिंग। ठीक है, रेशे को फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये फाइबर हो गया। ठीक है, रेशा यानी कि फाइबर। फिर उसके बाद कताई करेंगे, या कताई को स्पिनिंग भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बनेगा तागा। ठीक है, तागे को यार्न बोलते हैं। अब एक तागे से वस्त्र बनाने की दो प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, दो प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं। या एक होती है बधाई, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग तागे लेके उनको एडजस्ट किया जा रहा था। ठीक है, उनसे बनाए, जैसे एक टोकरी बनती है और दन बनता है। ठीक है, तो वो हो गया बधाई। और हम जैसे स्वेटर बुनते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं नीटिंग या बुनाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कपड़ा बन जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको आगे एक समरी में देखते हैं। देखो, वस्त्र में बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर के हमको कपड़े मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जो कपड़े होते हैं वो तागों से बनते हैं। ठीक, और जो तागे होते हैं वो तंतुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये तंतु होते हैं या तो ये प्राकृतिक होंगे या सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित होंगे। ठीक है, अब प्राकृतिक में क्या क्या कौन कौन से होंगे, रेशम। अब देखो, रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, और नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये क्या है, सिंथेटिक तंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, रुई किससे, कॉटन से मिल रहा था। ठीक है, कॉटन, और जो जूट मिल रहा था वो पटसम के पादप से मिल रहा था। तंतुओं से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, कताई यानी कि स्पिनिंग बताया था अभी हमने। और तागों से बुनाई क्या है, दो प्रकार से की जाती है। ठीक है, दो प्रकार कौन से थे, एक बुनाई थी और एक बधाई। बुनाई को नीटिंग कहते हैं, बधाई को वीविंग कहते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना, जब ये देखो ये एक क्या दन बना रही है, तो ये एक बधाई है, और यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये एक गोले से पूरा कपड़ा स्वेटर बुन रही है, तो ये क्या है, ये है नीटिंग यानी कि बुनाई। और यहाँ पर दो अलग अलग सेट लेके, ये धागे लेके एक छोटा सा अगर दन बनाए, कुछ भी बनाए, तो इसे कहते हैं बधाई। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।